नमस्कार दोस्तों, चलिए एक्सरसाइज नंबर 3.1 के जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 7 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 से 6 तक कंप्लीट हम लोग सॉल्व कर चुके थे, आपने भी देखा होगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है। और अगर आपके पास नया वाला एनसीईआरटी है तो उसका आप एक्सरसाइज 3.1 निकालिए, उसका क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपके पास पुराना वाला एनसीईआरटी है तो उसका एक्सरसाइज 3.2 निकालिए, उसका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो आपके पास दो समीकरण दिया है, इसका आपको ग्राफ खींचने बोला है, तो ग्राफ खींचेंगे हम लोग ग्राफ पेपर पे, ठीक है। चलिए, और उसके बाद बोला गया है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके बाद एक्स अक्ष और कुछ रेखा आएगा, उससे जो त्रिभुज आपका बनेगा उस त्रिभुज का आपको निर्देशांक बताना है। और इसके अलावा क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी जो हम लोग का ग्राफ बनेगा एक ट्राइंगल बनेगा, यानी त्रिभुज बनेगा, तो उस त्रिभुज का आपको शीर्ष बताना है, निर्देशांक, ठीक है। इसके बाद शीर्ष को पूरा आप डार्क कर दीजिए, छायांकित करना है। तो हम लोग अभी देखेंगे किस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए तो देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग पहले इसको लिखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में कितना है, 0। इसको हम लोग की ग्राफ विधि से हल करेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ खींचने के लिए आपको एक टेबल बनाना होता है, जो समीकरण 1 से कुछ एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे और समीकरण 2 से भी एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल का फॉर्म यहाँ पर ही बनाएंगे, टेबल, ठीक है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 के लिए टेबल है, ठीक है। समीकरण 1 के लिए टेबल है और इधर एक और टेबल बनाएंगे, यहाँ हम लोग एक्स वाई का मान लिखने वाले हैं। ये समीकरण 2 के लिए, ये समीकरण 1, ठीक है, एक्स वाई। तो समीकरण 1 से एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे, आप अपने मन से एक्स का मान 0 रख दीजिए। तो एक्स का मान जब 0 मानेंगे हम लोग तो ये 0 हो गया, बचेगा क्या, माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। प्लस 1 बराबर के इधर आएगा तो माइनस 1 होगा, माइनस और ये माइनस कैंसिल होके वाई का वैल्यू 1 आएगा। अब हम लोग वाई का वैल्यू अगर 0 मानते हैं तो एक्स का वैल्यू -1 आएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू -1 आया कैसे, तो देखिए इस समीकरण में अगर मान लिया जाए हम लोग इसको 0 रखते हैं तो बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। जब ये प्लस 1 है इधर आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस आया। तो समीकरण 1 से हम लोग x और y का इस प्रकार वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको ये वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हो रहा तो आप सीधा यहाँ मान बैठाइए, समीकरण को सॉल्व करिए, निकल जाएगा। समीकरण 2 से हम लोग देखिए निकालते हैं, इस टेबल में लिखेंगे किसका वैल्यू, x का और y का। उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो x समीकरण 2 में x का वैल्यू हम लोग रखते हैं फिर 0, क्या रख दिए 0, ये पूरा 0 हो गया। बचा क्या, 2y प्लस 12 बराबर 0। 12 इधर आएगा, माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 12 6 बार में कट जाएगा तो 6 आएगा, ठीक है। y का मान अब आप 0 मान लीजिए। अगर y 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 3x माइनस 12 बराबर 0। 12 फिर से इधर आएगा तो माइनस से प्लस 12 होगा, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार 0 आप मानेंगे तो इजीली हम लोग का x और y का वैल्यू निकल जाएगा। x और y का जो यहाँ वैल्यू निकला इसका ही प्रयोग करके हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाने वाले हैं। तो ग्राफ आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, हम यहाँ बोर्ड में समझाते हैं ग्राफ बनेगा किस प्रकार। देखिए सबसे पहले आप ग्राफ पेपर पर x अक्ष का एक सीधा लाइन लीजिएगा एकदम, है ना। इसके बाद हम लोग y अक्ष का एक सीधा लाइन लेंगे, हो गया। एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इसको आप दे दीजिए x अक्ष, इसको लिख सकते हैं हम लोग x डैश, इसको लिखना है y और इसको लिखना है y डैश। ये दोनों x अक्ष और y अक्ष जो है एक दूसरे को बिंदु आप 0 बोल सकते हैं या O बोल सकते हैं, उस पर प्रतिशत कर दिए, ठीक है, मूल बिंदु भी कहा जाता है। तो 0 हम लोग लेके चलते हैं।
अब यहाँ से जब x अक्ष की ओर चलेंगे तो ये लिखाएगा 1 यूनिट का डिस्टेंस, यानी 1, इसके बाद 2, 3, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। स्केल का ग्राफ पेपर में बना रहता है आपका। 4, 5, 6, जितना ज़रूरत है आप उतना ले सकते हैं इधर। अब इसके जब हम लोग x बेस की तरफ आएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, y अक्ष की ओर ऊपर की ओर जाएंगे तो फिर आएगा ये प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नीचे की ओर आएंगे फिर से माइनस होगा, -1, -2, -3, -4। आप ले सकते हैं आगे भी, जितना ज़रूरत है उतना कम से कम लेना पड़ेगा। अब इसमें जो डिस्टेंस हम लोग लिए हैं ग्राफ पेपर पे आपका बना रहेगा लाइनिंग, बस वही डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये 1 इकाई का हम लोग डिस्टेंस पे ले लिए। अब देखिए, ये तो आप ग्राफ पेपर में पहले ये ग्राफ खींच लेना है आपको। अब इसके सहायता से हम लोग ग्राफ को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए टेबल 1 से x का वैल्यू जब 0 लिया गया तो y का वैल्यू 1 है, यानी x 0 y 1। अब बताइए x 0 हमेशा x का हो या y का हो, हमेशा इसी पॉइंट पे आएगा 0। तो x के लिए 0 उसी पॉइंट पे आया, y 1 है, 1 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा। ये एक पॉइंट बनाया, इसको डिनोट कर दीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। अब इधर जाते हैं हम लोग, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू माइनस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, ये डिनोट करिए। और y का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 हमेशा इसी पॉइंट पे आएगा। तो 0 0 का पॉइंट तो वही हुआ, लेकिन यहाँ पर ये +1 ये -1, इस दोनों पॉइंट को आपको सीधा लाइन बनाना है, खींचना है। तो इसको हम लोग एकदम सीधा लाइन स्केल से नाप के एकदम स्ट्रेट हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे। ग्राफ पेपर पे आप जब बनाइएगा स्केल से नाप के एकदम सीधा ये लाइन जाएगा। ये दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है, बहुत अच्छा, ठीक है। ये दोनों लाइन को हम लोग क्या किए, ये दोनों पॉइंट को मिला दिए सीधा एकदम स्केल से, ठीक है। चलिए, ये हम लोग का स्ट्रेट एक लाइन मिल गया। ये पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बना, x अक्ष पे ये पॉइंट बना, y अक्ष पे ये पॉइंट बना। इसको भी आपको याद रखना है, ये y अक्ष का पॉइंट बना है। टेबल 1 से ये बन गया। अब आते हैं टेबल 2 पे, हम लोग इससे बनाते हैं। देखिए x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 6 है, तो 0 पॉइंट पे रहेगा, लेकिन y 6 है तो प्लस में है 6, तो यहाँ आएगा पॉइंट, ये एक पॉइंट बना। अब x का वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे, y का वैल्यू कितना है, अब भी 0, y का वैल्यू इधर भी आया, तो x का वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे, तो 0 आया y का। तो हम लोग 0 पॉइंट तो लेते नहीं है, ये 4 वाला ये 6 वाला को आपको मिला देना है सीधा। आप जब ग्राफ में बनाइएगा तो एकदम आपको सीधा ये मिलते हुए दिखेगा, ठीक है। देखिए, तो इसको हम लोग स्ट्रेट एकदम मिला लेते हैं। अगर ये स्ट्रेट नहीं मिलता है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्लियर है। चलिए, तो हम लोग इसको मिलाते हैं। ये हम लोग का मिल गया, आगे की ओर आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को। अब इसमें ये जो पहला लाइन खींचे थे वो समीकरण इसका था, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या था, x - y + 1 = 0 का। ये जो समीकरण हम लोग का लाइन आया वो इस समीकरण से आया, तो आप इसको भी कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, 3x + 2y - 12 = 0। इतना तो हो गया। अब क्वेश्चन में ही बोला था कि x अक्ष के सपोर्ट में x अक्ष की ओर जो आपका त्रिभुज बना है इसका निर्देशांक आपको बताना है। तो देखिए, शीर्ष बिंदु एक तो ये आया, एक ये आया, एक ये आया, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दें, इस पॉइंट बना किससे है, तो देखिए x का वैल्यू -1 के पास है तो y का वैल्यू 0, यानी ये जो शीर्ष हम लोग का आएगा वो आ रहा -1, -1, ठीक है। ये जो पॉइंट हम लोग का बन रहा वो 4 और y का मान 0, यानी ये पॉइंट हम लोग का बना है 4, 0 से। ये निर्देशांक क्या बना, 4, 0 से। देखिए, अगर आपको ये दिख नहीं रहा तो आप लिख सकते हैं ये 4, 0 है। अब बचा ये निर्देशांक, ठीक है। तो इस निर्देशांक को अगर देखें, ये 2 जो है उसके सीधा में है, ये 3 के सीधा में, तो ये जो पॉइंट बनता है वो 2, 3, ठीक है। तो ये शीर्ष हम लोग का बना 2, 3 का।
तो त्रिभुज का निर्देशांक तो हम लोग निकाल चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेट करना है। सेट का मतलब इसको छायांकित करने बोला गया है, तो हम लोग पूरा छायांकित कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या कर देंगे, इसको छायांकित। आपके पास पेन या पेंसिल, आप पेंसिल से कर सकते हैं, इस तरह ना सेट कर दीजिए। तो ये हम लोग का सेट पूरा आप घिस सकते हैं उसको पेंसिल से पूरा। तो इस प्रकार ये हम लोग का जो क्वेश्चन था, इस प्रकार हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब बोला गया था क्वेश्चन में कि इसके निर्देशांक, तो आप निर्देशांक में आंसर क्या लिखेंगे। एक तो ये पॉइंट आया -1, 0, दूसरा आया 4, 0 और तीसरा ये वाला है ना, तथा 2, 3। ये आपका आंसर हो गया, यानी 3 पॉइंट आपका निकल गया त्रिभुज का, क्योंकि त्रिभुज का आपको निर्देशांक या शीर्ष बोला गया था। तो हम लोग का शीर्ष क्या हो गया, ये हो गया। ये पूरा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आपको सॉल्व करके जाना है। तो हम लोगों का जो एक्सरसाइज शुरू किए थे वही एक्सरसाइज ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो भी एक्सरसाइज है उसके सवालों को हम लोग लेंगे और सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। आपको एकदम पूरा डिटेल्स में समझाते हुए चलेंगे। तो आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के बीच अधिक से अधिक वीडियो को जो है वो शेयर जरूर करिए। अब वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका काम का है, तो लाइक जरूर करिएगा। हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नए एक्सरसाइज के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।